माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि टाइम निकाल के अब जो चैप्टर बचे उनको कंप्लीट कर दिया जाए। तो आई होप आप सभी के एग्जाम्स अच्छे गए होंगे और आप 7th क्लास में आ गए हैं तो अच्छे से पढ़ाई करिए। जैसे आपने मुझे अच्छे अच्छे से मैसेजेस किए कि मैम आपकी वजह से मेरे अच्छे नंबर आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सब मैसेज देख के। आई होप आपको ऐसे ही 7th क्लास में सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चैप्टर 6 से मैं जो भी चैप्टर बचे हैं वो सारे कंप्लीट कर दे रही हूँ। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए वो मुझे ज़रूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं। ये है एक्सरसाइज 6A, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नंबर। सो बेसिकली इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इक्वेशन पे फोकस करना है। सो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, x प्लस 5 इक्वल्स टू 3। तो सिंपली x को प्लस 5 दिया ही है, हमें यहाँ पे -5 करना है। ध्यान रखो जब एडिशन है यहाँ पे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम नंबर को, इक्वल्स टू। अब यहाँ पे अगर हमने -5 किया है तो हमें इधर भी -5 ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे +5 -5 0 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके। आपको पता होगा प्लस और माइनस मिलके माइनस होते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो स्मॉलर में से बिगर नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस में आंसर आएगा -2। तो x की वैल्यू जो है वो -2 हो गई, एज सिंपल एज दैट। सेकेंड क्वेश्चन पे अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे a -3 इक्वल्स टू 5। अब देखो यहाँ पे -3 है तो हम क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो a -3 + 3 इक्वल्स टू 5 +3। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस किया था तो इसलिए यहाँ पे भी +3 किया। अब देखो माइनस और प्लस मिलके माइनस हो गया, तो 3 - 3 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे मतलब a माइनस कुछ भी नहीं बचा, -0 बचा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 + 3 8। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 8 हो गई। थर्ड क्वेश्चन पे अगर आप फोकस करोगे तो थर्ड जो है 7a इक्वल्स टू 14। अब यहाँ पे देखो a जो है 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, राइट और यहाँ पे 14 दिया है। तो जब भी आप ध्यान रखो अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उधर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा नंबर 7 मल्टीप्लिकेशन में है, 7। तो 7a अपॉन में 7 डिवाइड किया, तो वैसे ही यहाँ पे 14 को भी डिवाइड करेगा कौन, 7। तो 7 से 7 डिवाइड हो गया, यहाँ पे बचा a। और यहाँ पे 7 से 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 फोकस करते हैं हम। z डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू क्या है, 6। अब देखो यहाँ पे z को डिवाइड कर रहा है 9, तो यहाँ पे डिवीजन है तो इसका मतलब इधर मल्टीप्लाई होगा और इधर भी हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, अब देखो इस डिवीजन को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। z अपॉन में 9 इंटू 9 इक्वल्स टू 6। 6 को कौन मल्टीप्लाई करेगा, 9। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन था तो हमने मल्टीप्लाई किया। 9 से 9 डिवाइड हो गया, z की वैल्यू हो जाएगी 54। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है सारी चीजें। प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको क्या क्लियर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे हमें दिया है 8 इक्वल्स टू 16d। अब देखो इसको इधर लिख दो या फिर इसको इधर लिख दो, दोनों की बात सेम है। हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ हमें वैल्यू पे फोकस करना है कि कौन सा साइन दिया हुआ है। 8 इक्वल्स टू 16 इंटू डी है, तो इसका मतलब है जब मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन होगा। तो 16d अपॉन में 16, मल्टीप्लीकेशन था इसलिए डिवाइड किया, यहाँ पे 16 हो जाएगा क्योंकि 16 से किया है ना हमने डिवाइड। 16 से 16 डिवाइड हो गया, हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखो यहाँ पे तो d की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट फोकस करते हैं 6 क्या है यहाँ पे, 5a प्लस a इक्वल्स टू 12। अब देखो 5a प्लस a इक्वल्स टू 12 दिया है, a और a तो सेम है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 5 है, दोनों को प्लस कर दोगे 6a इक्वल्स टू 12 हो गया। अब 6 मल्टीप्लीकेशन में है तो हमें इसका मतलब डिवाइड करना है। तो 6a डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 6। 6 से 6 डिवाइड हो गई, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे है ये a - 3a इक्वल्स टू 8। a - 3a इक्वल्स टू 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1a में से -3a होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, -2a इक्वल्स टू 8। अब -2a है, इसका मतलब -2a को डिवाइड करेगा 2, मल्टीप्लीकेशन में है ना इसलिए यहाँ पे भी डिवाइड। अब यहाँ से 2 से 2 डिवाइड हो गया और इस 2 से 8 को डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब a की वैल्यू -4 हो गई। जब यहाँ पे माइनस था तो इधर भी लिख सकते हैं,
राइट। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ये शायद दिख नहीं, हाँ अब देखो क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन और बचे हैं ना, हाँ 3 कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर H है यहाँ पे 6p माइनस 9 प्लस 9। अब देखो यहाँ पे -9 प्लस 9 देखने से ही लग रहा है, मैंने आपको क्या बताया, माइनस और प्लस मिलके माइनस होता है, तो जब 9 में से 9 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, और 6p इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है p की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि 6 जब 0 को डिवाइड करेगा, कोई भी नंबर अगर 0 को डिवाइड करता है तो आंसर 0 ही आता है। अब यहाँ पे अगर मैं करके दिखाऊं, 6p इक्वल्स टू -9 प्लस 9, 6p इक्वल्स टू 0 हो गया, और p की वैल्यू 0 को डिवाइड करेगी 6 से, तो आंसर 0 ही आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमें आई था, ये H था ना, तो आई क्या है 4y इक्वल्स टू 2y माइनस 5। अब यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे +5, इधर भी +5 हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं हम एक बार, 4y इक्वल्स टू 2y माइनस 5। अब यहाँ पे पहले तो सेम कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं ये वाले इधर लेके आने पड़ेंगे हमें। 4y माइनस 2y इक्वल्स टू, ये -5 रहने दो यहाँ पे, 4y में से 2y जाएगा, तो यहाँ पे 2y इक्वल्स टू -5। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि यहाँ पे +5 हो जाएगा, वो ध्यान नहीं दिया, बट यहाँ पे अब याद आया कि 2 के साथ देखो y मल्टीप्लीकेशन में, इसका मतलब डिवाइड होगा, तो 2 इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे दूसरा लिखो, 2y अपॉन में 2 इक्वल्स टू -5/2। अब 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो हमारे पास y की वैल्यू होगी -5/2, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, तो ये आपका होमवर्क है, जैसे मैंने ये ई बताया था वैसे ही ये जे भी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है, आपको सेम नंबर से उसी इक्वेशन को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है, वो मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रेम 4 इक्वेशंस हैविंग सॉल्यूशन d इक्वल्स टू 5। तो 4 इक्वेशंस बनाने हैं जिसमें d की वैल्यू 5 है, राइट। सो पहले तो ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चंस पे हमें कोई भी इक्वेशन हम फ्रेम कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि d की वैल्यू हमेशा 5 आनी चाहिए अगर हम उस इक्वेशन में कोई भी नंबर पुट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट इन्होंने d की वैल्यू 5 दी है, अब d इक्वल्स टू 5 आना चाहिए, तो लेट से हम कर लेते हैं d में +6 कर लो इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे +6 किया है, तो यहाँ पे भी +6 करना पड़ेगा, तो d +6 इक्वल्स टू 11 हो जाएगा, राइट। लेकिन आप ये कहोगे कि हम कैसे मान ले कि ये d +6 11 आ रहा है, क्यों नहीं मान सकते, जब ये 6 प्लस यहाँ से जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अगेन 11 में से 6 माइनस करोगे तो 5 ही तो आएगा। तो सिंपल, बहुत इजी है, अभी आपकी शुरुआत है ना, ये जो वेरिएबल्स वाले हैं, धीरे धीरे हायर लेवल पे जाएगा, इसलिए आपको ये फ्रेम करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, d की वैल्यू 5 ही रहने दो, तो d -4 इक्वल्स टू 5 -4, मैंने यहाँ पे d इक्वल्स टू 5 ही रखा है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। d इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ पे d -4 इक्वल्स टू 5 -4 है, तो d -4 इक्वल्स टू 1। थर्ड इक्वेशन क्या हो सकता है, यहाँ पे d इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे d इंटू 2 इक्वल्स टू 5 इंटू 2, तो यहाँ पे d 2d हो गया इक्वल्स टू 10। अब आप जब डिवाइड करोगे 10 है, ठीक है, 16 नहीं सोचना, जब इसको डिवाइड करोगे अगेन d की वैल्यू 5 हो जाएगी। फोर्थ इक्वेशन क्या हो सकता है, यहाँ पे d की वैल्यू 5, अब यहाँ पे डिवीजन कर दो, d डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 5। अब देखो d डिवाइड बाई 5, तो इसको d डिवाइड बाई 5 लिख दो इक्वल्स टू 1 हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3, जो थोड़ा हायर लेवल पे है, LHS RHS के बारे में वेरीफाई करना है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।